मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। फिजिक्स में हम लोग शुरू किए थे धारा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बिजली के बारे में, विद्युत के बारे में। एक चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। एक क्लास हो गई थी हमारी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जो होंगे हमारे क्लास में पहले उन्होंने समझा होगा, समझ में आया था ना इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुई। थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा, फिर इसके बाद में हम लोग आज इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वैसे क्या है, फिर इसका विकास क्रम क्या रहा है, किस तरीके से विकास हुआ है, चार्ज क्या होता है यानी आवेश क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज किसे कहते हैं, चालक कंडक्टर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था उस दिन, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं। मैंने बताया था कि हर पदार्थ इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ होते हैं, हर पदार्थ कैसे निर्मित है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। अगर हम किसी पदार्थ, जैसे ये जो है ये भी मार्कर भी क्या है, पदार्थ है। अगर इस पदार्थ को हम जूम करें, बड़ा करें, तो हमको उसके अंदर कुछ इस तरीके से नाभिक दिखाई देगी। उसके अंदर क्या दिखाई देगी, नाभिक, केंद्रक होगा उसके अंदर, मतलब कई पदार्थों से बना है, मतलब वो कई अणुओं से मिलकर के बना है। ये पूरा पेन, पूरा मार्कर जो है कई अणुओं से मिलकर बने हैं, और हर अणु जो है उनमें क्या होता है, नाभिक होता है, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, नाभिक में दो पदार्थ होते हैं, दो आवेश होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूट्रल रहता है, नेगेटिव न्यूट्रल रहता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जब इसके नजदीक रहेंगे, न्यूक्लियस के नजदीक रहेंगे, इस नाभिक के नजदीक रहेंगे, तो इससे जुड़े रहेंगे, इससे चिपके रहेंगे, बाहर भागने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इनसे दूर हटते जाएंगे, वैसे वो क्या होते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स उनसे क्या होते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो ये तो चूंकि कई अणु हैं, इस मतलब इस पेन को बनने में तमाम परमाणु अणुओं की संरचना है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में घुस सकते हैं, क्योंकि ये फ्री हो गए। जो फ्री हो गए वो तो अपना एरिया क्या करेंगे, छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इनको एक दिशा मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है, तो ये बहने लगते हैं उस दिशा में। वैसे तो इसमें इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, अगर इनको एक दिशा मिल जाए, एक कंडक्टर मिल जाए, चालक मिल जाए, तो उस चालक में ये एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो जब एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं वही इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाती है वो, इलेक्ट्रिसिटी। उसी को क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। ठीक, अब इसको जनरेट कैसे किया जाता है, इसको मतलब हर पदार्थ में है, लेकिन ये सब न्यूट्रल है, पूरे पदार्थ बैलेंस में है। ठीक है, जितने भी मतलब व्यवस्था है, ये सब में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की व्यवस्था है। सारे पदार्थ में, जितने भी पदार्थ इस पृथ्वी पर है, सब में है। ठीक, लेकिन इनको कैसे जनरेट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट करने लगे, भागने लगे। चक्कर तो अपने जो है न्यूक्लियस का लगाते हैं, अपने केंद्रक का चक्कर लगाते हैं, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इनका तो चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जो है एक सही डायरेक्शन में इनको कैसे किया जाता है, भेजा जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो है एक मैग्नेट लिया जाता है, दो मैग्नेट लिया जाता है, ठीक है, चुंबक लिया जाता है दो, और दो चुंबक स्थिर रखा जाता है। इसके बीच में जो है एक कॉइल भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, कॉइल। इसको कहते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल। ठीक, इस आर्मेचर कॉइल को घुमाया जाता है, बहुत तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अब चाहे तुम उसको हाथ से घुमाओ, हाथ से घुमा सकते नहीं, बहुत फास्ट घुमाना रहता है, तो बहुत तेजी से घुमाया जाता है। तो ये दोनों चुंबक के बीच में जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, मतलब अगर जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि दो चुंबक के बीच में अगर किसी कॉइल, कॉपर के कॉइल को, जो पंखों में कॉइल भरा रहता है ना, यही कॉपर, इसी कॉपर के कॉइल को अगर बहुत तेजी से घुमाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है।
तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जो है इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, वो मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक, यानी वो चार्ज हो जाता है, वो पूरा एरिया क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, सब आवेश में आ जाते हैं। घुमा दिया तो सब किस में आ गए, आवेश में। और हमने आवेश, आवेश किसको कहते हैं हिंदी में, आवेश गुस्से को कहते हैं। और गुस्से में भर गए पूरा, घुमा दिया ना। अब इलेक्ट्रॉन्स इनका प्रोटॉन के साथ चिपके थे बेचारे, अपने फैमिली के साथ थे, और तुमने इनको घुमा दिया, अब अपनी फैमिली से भाग गए तो गुस्से में तो आ ही जाएंगे चार्ज में, तो ये भागेंगे इधर उधर, ये इधर उधर भागेंगे। अब यही इसी चीज का वैज्ञानिक फायदा उठा लेते हैं कि इनको पहले गुस्सा दे दो, आवेश में ले आओ, फिर जो है इनको धक्का मारो जो है, और धक्का मारो, धक्का किससे मारना है, वोल्टेज से मारना है, धक्का किससे मारना है, वोल्टेज से। फिर इनको धक्का मारो और ये चले जाएंगे वायर के रास्ते जो है दूसरे स्थान पे। और जो वायर है वो हमारा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, वो क्या उत्पन्न करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, कहेगा बेटा आगे नहीं जाने देंगे। वैज्ञानिक ये भी समझ गए कि जो है वायर क्या उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जिस तरीके से हम चलते हैं सड़क पे, साइकिल चलती है, हम चलते हैं, तो हम चलते हैं तो हमें रोकने का प्रयास क्या करती है सड़क। अगर रोकने का प्रयास ना करे, घर्षण न उत्पन्न हो, तो हम तो धड़ाम से गिर जाएंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। तो प्रतिरोध भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इंसान सड़क पे चलता है वो प्रतिरोध, अब बर्फ पे चल के दिखाओ, दौड़ पाओगे बर्फ पे, चिकनी सतह गिर जाओगे, क्योंकि वहां प्रतिरोध क्या हो गए, रेजिस्टेंस कम हो गया, जीरो तो नहीं लेकिन कम हो गया। जीरो हो जाएगा तो आप एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा पाओगे, जीरो होगा ही नहीं। तो मतलब प्रतिरोध भी जरूरी है। इसीलिए जो करंट होते हैं, जब करंट किसी कंडक्टर में, किसी चालक में चलते हैं, ये तार क्या है, कंडक्टर है, जो वायर देखते हुए क्या है, कंडक्टर। तो इस वायर में जब करंट प्रवाहित होता है तो इसको रोकने का प्रयास करते हैं वायर। फिर जब रोकते हैं तो इसी चीज का वैज्ञानिक पता लगे कि अच्छा रोकते हैं तो इनको नचा सकते हैं, पंखे में लगा करके इनको क्या कर सकते हैं, नचा सकते हैं, बल्ब लगा करके जला सकते हैं। ठीक, तो यही इसी सिद्धांत पे तो पूरे सिस्टम काम करता है। तो इसी चीज का फायदा कुछ वैज्ञानिकों ने उठाया। अभी विकास कैसे होता है इसका, सबसे पहले जो है, हालांकि आज से करीब 2-2.5 हजार वर्ष पहले ही जो है विद्युत में कणों के बारे में पता लगा लिया था थेल्स ने। मैंने पहले भी बताया था, थेल्स जो है आज से करीब जो है ये 500 BC की घटना है। कितने BC की, 500 ईसा पूर्व की घटना। थेल्स महोदय थे, यूनानी विद्वान थे। उस समय के जो व्यक्ति होते थे, वैज्ञानिक भी होते थे, विद्वान भी होते थे, भूगोलवेत्ता भी होते थे, इतिहासकार भी होते थे और दार्शनिक भी होते थे, सब होते। थेल्स में सारे गुण थे। वो गणितज्ञ भी थे थेल्स, वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, भूगोलवेत्ता भी थे, भूगोल में भी पढ़ते हैं, गणित वाले भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं इनको, तो ऑलराउंडर थे। तो थेल्स महोदय ने पता लगाया था कि जो है कोई कण है, अगर कंघी वाला उदाहरण दिया था, कंघी को लेकर के आप अगर रगड़ते हो बालों में, तो कंघी में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, कंघी चार्ज हो जाती है। यानी जो हमारे बाल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में घुस जाते हैं, कंघी में। अब कंघी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन्स कम है, तो धनात्मक, उसका ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज हो जाएंगे, वो ऋणात्मक चार्ज हो जाएंगे। तो अब उसको हम जब कागज के टुकड़ों पर लगाते हैं तो कंघी कागज के टुकड़ों को क्या कर लेती है, अपनी तरफ चिपका लेती है, आकर्षित कर लेती है। इस चीज का पता तो बहुत पहले ही लगा लिया गया था कि कोई पदार्थ जो है किस तरीके से विद्युतमय हो सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थेल्स महोदय ने बताया था 500 ईसा पूर्व, यानी 2023 आज का जोड़ दो, 500 पहले का जोड़ दो, तो 2500 से ज्यादा हो गया ना। तो 2500 वर्ष पहले ही बता दिया था थेल्स महोदय ने। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक आते हैं 18वीं शताब्दी के आसपास, यहीं से बिजली का विकास शुरू हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जो आवेश है 2 प्रकार के होते हैं। जो आवेश है, आवेश का मतलब जो हमने ये बताया कि जब इस घिरनी को घुमाओगे, ये पूरा क्या कहलाता है, वैसे तो ये डायनमो कहलाता है, डायनमो के रूप में आया। बाद में जो है यही मशीन धीरे धीरे करके बड़ा आकार लेता गया और विद्युत का उत्पादन शुरू कर दिया गया। यानी 2 मैग्नेट के बीच में एक जो है आर्मेचर कॉइल को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। अब चाहे वो थर्मल पावर से घुमाओ, चाहे जल विद्युत से घुमाओ, यानी जो है पानी के बौछार मार के घुमाओ, या परमाणु के भट्टी में उसको हीट दे करके वाष्प बना करके जल को घुमाओ, कई तरीके हैं। तो उसको घुमाने के बाद बिजली ही तो पैदा करना है। तो यहाँ की कण क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, चार्ज, आवेश में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इसका पता किसने लगाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ पर ये गलत लिखा है। ये आवेश जो है स्थिर हो सकता है, ये आवेश जो है स्थिर हो सकता है और जो है करंट के रूप में हो सकता है, यहीं पर पढ़ना है, धारा के रूप में हो सकता है। स्थिर मतलब स्टैटिक हो सकता है, कैसा, स्टैटिक हो सकता है, या फिर करंट बन सकता है।
स्थिर का मतलब जैसे कंघी वाला उदाहरण दिया था, कंघी को रगड़ा आपने और कंघी में क्या उत्पन्न हो गया, आवेश, तो उसने जो है कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। तो ये कैसा आवेश है, स्थिर, स्टैटिक आवेश है। उसमें जो है आगे बढ़ने के लिए उसको माध्यम नहीं मिला, कंडक्टर नहीं मिला। लेकिन वहीं पर जब उस आवेश को किसी माध्यम में गुजारा जाएगा, किसी एक वायर में अगर घुसाड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, करंट। जैसे आसमान की बिजली चमकती है, तो आसमान की बिजली चमकती है तो चमक करके लप से चली जाती है, गायब हो जाती है। पहले बादल मतलब बिजली चमकती है, फिर बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो यानी कि जो करंट है, बिजली है, वो बहुत तेज चलती है। बिजली की चमक बहुत तेज चलती है आवाज़ की अपेक्षा, ठीक। तो वो पहले बिजली पहले चमकेगी, फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ बाद में आती, कुछ देर में सुनाई देती है। तो वो अगर उस बिजली को, और इस चीज़ को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय सिद्ध कर दिया था। ये पतंग उड़ा रहे थे तो इन्होंने कहा बिजली चमक रही है तो स्टैटिक जो है वो है, क्या नाम है, इस चार्ज है, स्टैटिक जो है स्थिर आवेश है। बिजली का क्या है, स्थिर आवेश। लेकिन अगर उसे कोई माध्यम दे दिया जाए तो ये क्या कर रहे थे, पतंग उड़ाते समय इन्होंने चांदी की अंगूठी उससे बांध दी थी और एक वायर दे दिया था। जैसे हम मंझा से पतंग उड़ाते हैं तो इन्होंने जो है मीटल का मंझा बनाया तार का, और उससे एक पतंग उड़ा रहे थे। फिर जैसे ही बिजली चमकी और वो वहाँ से जो है जो अंगूठी थी वो वहाँ से टूटी और नीचे आ गई करंट लेकर के, और इनको झटका लगा तड़ाक से। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर इसको कोई माध्यम मिल जाए, आवेश को कोई माध्यम मिल जाए तो आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने कहा ये करंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, करंट। तो करंट इस तरीके से जब प्रवाहित होने लगती है, यानी धारा प्रवाह जो चलने लगता है, बहने लगता है, वो क्या कहलाता है, करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई जो है एक पथ मिल जाए, मार्ग मिल जाए, तो उसमें क्या होने लगते हैं, वो बहने लगते हैं। तो वही क्या बन जाता है, विद्युत धारा बन जाता है। वही धारा बन जाती है। मैंने बताया जैसे नदी में जल प्रवाहित हो रही तो नदी की धारा हो गई, ठीक है। और अगर दूध फेंक दो, दूध बहने लगे, दूध की धारा हो गई। खून बहने लगे तो खून की धारा हो गई। और जो है बिजली की जो करंट बहने लगे तो विद्युत धारा हो गई। तो विद्युत धारा इस तरीके से जो है ये दो प्रकार से होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज़ का पता लगाया। बाद में इस बिजली, अब यहाँ तो पता चल गया करंट, लेकिन अभी इसका उपयोग कैसे किया जाए ये नहीं पता था वैज्ञानिकों को। तो बाद में जो है माइकल फैराडे आते हैं, उन्होंने एक मशीन बनाया। कहा ये तो प्राकृतिक बिजली, कंघे को रगड़ लो और उससे चार्ज हो जाए आवेश, और जो है जो बिजली चमक रही है। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि यहीं पर आवेश पैदा कर दिया जाए। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने जो है डायनमो बनाया। तो यहाँ से प्रश्न आता है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने इसी मशीनों को बना दिया था, जो ये मशीन बता रहे हैं इसी को बना दिया। दो चुंबक लिया और उस चुंबक के बीच में जो है एक कॉइल, कॉपर का कॉइल रख दिया, उसको घुमाया। तो घुमाने के लिए पहले कोई मशीन तो थी नहीं, हाथ से घुमाया, खूब तेज राउंड देकर घुमाया। तो उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगे हैं, यानी चार्ज हो गया है वो। तो वो मशीन जो है डायनमो कहलाई। तो इस मशीन का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे। अब डायनमो बन गया, यानी कि डायनमो में क्या बन गया, इलेक्ट्रिक क्षेत्र बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, विद्युत आवेशित जो है कण हो गए। लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है, उपयोग करना सबसे पहले किसने बताया, एडिसन ने बताया। एडिसन ने बताया कि चलो करंट तो बन गया है, अब इसको कहीं यूज करते हैं। तो उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट कर दिए, बल्ब को जलाते जलाते लोग पागल घोषित कर दिए, पगला गया साला क्या कर रहा है जो है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि हम जो है बल्ब जला के मानेंगे, और बल्ब को लास्ट में वो जला ही दिए। तो बल्ब को जलाने का काम किसने किया, एडिसन ने। करंट यहाँ से मिला, डायनमो से मिला, और बल्ब को जलाया एडिसन ने। और उन्होंने कौन से करंट से जलाया था, डीसी करंट से। कौन से करंट से, डीसी। तो अभी करंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये करंट दो प्रकार की होती है। करंट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट हो सकता है या डायरेक्ट करंट हो सकता है, ठीक। डायरेक्ट करंट एक दिशा में चलती है, सीधे चलती है, एकदम सीधे चलती है, डायरेक्ट। इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं दिष्ट। दिष्ट मतलब एक दिशा में चलने वाली, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। अब जब एक दिशा में चलेगी एकदम बिल्कुल ऐसे सपाट सर से, तो बहुत ताकत होगी, इसमें बहुत ताकत होगी, तो बहुत तेज चलती है। तो डीसी करंट बहुत फास्ट चलती है। दोनों का हम यहाँ पर जो है अंतर देखेंगे। डीसी करंट, अब खोज किसने किया था डीसी करंट के बारे में, तो एडिसन महोदय ने। किसने खोज किया था, एडिसन महोदय।
और डीसी करंट डायरेक्ट चलती है। कैसे चलती है? सीधे चलती है, एक दिशा में चलती है, एक लाइन में चलती है। और एक लाइन में चलेगी तो बहुत फास्ट चलती है, तेज चलती है। और तेज चलती है, अगर किसी को पकड़ लिया तो फिर मारेगा झटाक से, बहुत तेज मारता है। लेकिन हम लोग जो सेल बैटरी में करंट यूज करते हैं वो डीसी करंट ही होता है। डायरेक्ट हम लोग बल्ब जलाते हैं ना, तो बैटरी में कितने वोल्ट का करंट वो होता है, आवेश होता है? 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। अगर जो हमारे घरों में जो सप्लाई है 220 वोल्ट का, इस 220 वोल्ट का अगर डीसी करंट लग जाए तो चले जाओगे। एसी करंट में तो बच जाता है, क्योंकि अभी बताएंगे वो क्यों बच जाते हैं। लेकिन डीसी करंट बहुत फास्ट चलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में जा करके और पूरा फाड़ फूड़ देंगे डीसी करंट का। लेकिन हम लोग कहते हैं डीसी करंट से झटका नहीं लगता है, क्योंकि हम कौन सा यूज करते हैं? बैटरी वाला डीसी करंट यूज करते हैं, जिसमें 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक, लेकिन ये तेज चलते। अब मान लो बैटरी से तुम बल्ब जला रहे हो, अपने जो है 1.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट की बैटरी लेके आए और बल्ब जला रहे हो, यहाँ मान लो तार कर दिया, यहाँ से दिल्ली भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दिल्ली। और यहाँ पर लगाया एक बैटरी, इस तरीके से लगाया और बल्ब यहाँ दिल्ली में लगा के जला रहे हो, तो क्या बल्ब दिल्ली में जल जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि डीसी करंट का लॉस बहुत ज्यादा होता है। डीसी करंट का लॉस, ज्यादा दूरी तक ये नहीं जा सकता है। यहाँ तक आया और बहुत सारे करंट कहाँ चले गए? उसी तार में, वायर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो डीसी करंट लॉस बहुत ज्यादा करता है। और लेकिन फास्ट तो चलती है, तेज चलती है, लेकिन जल्दी गुम हो जाती है। भाई तेज चलने वाले जल्दी थक भी जाते हैं ना, कहा होता है ना, दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसे डीसी करंट के साथ है, ये भी तेज चल रही तो जल्दी थक जाती है, तो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती है। तो डीसी करंट इस तरीके से होती है, एक दिशा में चलती है, फास्ट चलती है और ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकती है, लॉस ज़्यादा होता है। अब एसी करंट जो अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा नाम ही है अल्टरनेटिव, यानी ये सीधे डायरेक्ट न चल करके बल्कि ऐसे ऊपर नीचे चलती है, इस तरीके से चलती है, ऐसे चलती है। अब जब ऐसे चलेगी तो फिर इसमें क्या होगा? गति इतनी तेज नहीं होगी, गति इतनी फास्ट नहीं होती है। अब गति इतनी फास्ट नहीं होती है तो ये लंबी दूरी तक जाती है, धीरे धीरे चलती है, लेकिन इसकी दूरी क्या होती है? लंबी। तो जो आपने वायर्स देखे होंगे बिजली के, बड़े बड़े दूर दूर तक जाते हैं, इसमें कौन से करंट चलते हैं? एसी करंट चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट चलते हैं। अब इनको भेजा किससे जाता है? वोल्टेज की सहायता से। किससे भेजा जाता है? वोल्टेज। भाई यहाँ पर जो आवेश बनाया गया, तो यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो जाता है। यहाँ क्या पैदा हो जाता है? डिफरेंस, मतलब चार्ज जो होता है उसमें कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स कम चार्ज हो जाते हैं, तो एक ढाल बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन जाता है? ढाल। तो उस ढाल के सहारे इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। जैसे पानी को बहाने के लिए एक ढाल चाहिए ना, ढाल दोगे तभी तो पानी बहेगा, सीधे ऐसे रखोगे तो नहीं बहेगा। ऐसे ही यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो उसमें एक ढाल बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। इस ढाल को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो इसी ढाल के सहारे ही तो आवेश बहते हैं, इसी ढाल के सहारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो इसको बहाने का, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? वोल्टेज। कहते हैं ना वोल्टेज कम आ रही है, वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, कहते हैं नहीं? तो हमारे घरों में मोस्टली भारत, हिंदुस्तान में, हर देशों का अपना अलग अलग वोल्टेज है। अगर हिंदुस्तान का तुम जो है वो लेके मिक्सी लेकर जाओगे और अमेरिका में चलाओगे तो चलेगा नहीं, घुर्र से बोल जाएगा, क्योंकि वहाँ कम वोल्टेज पे ही काम हो जाता है। वहाँ की मशीन को कम वोल्टेज चाहिए। तो जो मशीनें बनाई जाती हैं वो ये ध्यान रखकर बनाई जाती है कौन से देश में बेचना है, ठीक है, किस देश में जो है बेचना है, तो उस देश के वहाँ की जो है वोल्टेज को ध्यान में रखें। तो भारत में अमूमन जो है 210, 220, 240 वोल्ट के जो है घरों में सप्लाई की जाती है। इससे कम अगर वोल्टेज आएगा, इससे कम वोल्टेज मतलब इससे कम धक्का लग रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे चलेंगे, सुस्ताते हुए चलेंगे। अब मान लो फ्रिज चला दिए सुस्ताते हुए इलेक्ट्रॉन्स में, तो फ्रिज फूक जाएगी। और मान लो तेज चल इलेक्ट्रॉन भेज दिया, 440 वोल्ट का लगा दिया, तो भी फ्रिज क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, झेल ही नहीं पाएगी फ्रिज उस वोल्ट को। तो इसलिए जो है वोल्टेज जो है, इसीलिए हम लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं घरों में। क्या लगाते हैं? स्टेबलाइजर, जो वोल्टेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मतलब उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने घरों में। यानी एक तरीके से वहाँ पर मिनी जनरेटर हो जाता है वो, मतलब ट्रांसफार्मर, मिनी ट्रांसफार्मर हो जाता है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये जो है प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसकी तो जो खोज की थी प्रत्यावर्ती धारा की, वो की थी आपका निकोला टेस्ला ने। किसने खोज की थी? निकोला टेस्ला। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी आता है कि एसी धारा की खोज किसने की थी? निकोला टेस्ला ने। डीसी धारा की खोज किसने की थी? एडिसन ने। बल्ब का भी आविष्कार किया था और डीसी धारा की भी खोज की थी। और निकोला टेस्ला ने एसी धारा, अल्टरनेटिव करंट की खोज की थी, प्रत्यावर्ती धारा,
जो कि अप एंड डाउन करते हुए चलती है। यानी अप एंड डाउन का मतलब कुछ आगे जाएगी फिर थोड़ा सा पीछे आएगी, लेकिन इसके जाने की जो गति, आने की गति होती है 1 सेकंड में 50 बार, मतलब 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है 1 सेकंड में 50 टाइम्स आगे पीछे आती जाती है, इसलिए पता नहीं चलता है। पहले के जो बल्ब आते थे 10 रुपए वाले, उसमें आपने देखा होगा टिमटिमाता है बल्ब, जो जलता है तो गौर से देखोगे तो टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। वो क्यों टिमटिमाता है? क्योंकि उसको सप्लाई डायरेक्ट नहीं मिल रही है, एकदम बराबर कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिल रही है, क्योंकि मतलब कभी अप एंड डाउन हो रहा है, सप्लाई जो है जो जा रही है वो ऐसे आप फ्लक्चुएट करके जा रही है, इसलिए बल्ब जो है टिमटिमाते थे। और अब जो चाइना ये बल्ब आ रहे हैं इस तरीके से, जो एलईडी बल्ब हैं, तो इनमें जो है पता नहीं चल पाता है टिमटिमाते हुए, लेकिन इसको भी गौर से देखोगे तो दिख जाएगा। जब आप लैंप लगाओगे और गौर से देखोगे तो ये भी दिख जाते हैं। तो ये सब जो अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं तो उसको जो धारा मिलती है कंटिन्यूस नहीं मिलती है, उसमें ब्रेक होता रहता है, लेकिन ये 1 सेकंड में 50 टाइम्स हो जाता है, इसलिए हमको नंगी आंखों से दिख नहीं पाता है। तो एसी करंट जो है ये होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डीसी करंट होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? डीसी। अगर वोल्टेज बराबर, दोनों बराबर 220 वोल्ट का जो है एसी करंट हो, 220 वोल्ट का डीसी करंट हो, तो किससे आदमी निपट जाएगा? डीसी वाले से। अब एसी से इसलिए बच जाता है क्योंकि एसी में झटके रुक रुक के आएंगे। जैसे आप तार पकड़ोगे, करंट रुक जाएगा, छूट जाएगा, आपका हाथ जो है छूट जाएगा, उस 1 सेकंड के कुछ 50वें हिस्से में ही आपका हाथ छूट जाएगा, तो बचने की संभावना ज़्यादा है। और डायरेक्ट क्या करेगा? आ जाओ बेटा आप चिपकाते हैं, वो सीधे चिपका लेगा आपको जो है, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, उसमें करंट रुकने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो करंट रुक नहीं रहा है और वो जो है आपको रोक देगा। तो डीसी करंट खतरनाक होती है एसी की अपेक्षा। ठीक, अब घरों में जो होता है, घरों में जो बिजली की सप्लाई जो आती है वो एसी करंट है। अब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, डायरेक्ट एसी करंट लगा दोगे बिना चार्जर का तो मोबाइल भी फूक जाएगा, मोबाइल फूक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या अडाप्टर यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? अडाप्टर। अडाप्टर का काम क्या है? एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। वो डीसी करंट से वो भी जो है 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट से चार्ज होता है। ऐसे ऐसे मोबाइल आते हैं ना फास्ट चार्जर वाले, कितने वोल्ट तक होते हैं? शायद 3-4 वोल्ट, 10 वोल्ट तक होते हैं, 5 वोल्ट तक होते हैं, ऐसे होते हैं फास्ट चार्जिंग वाले। तो वोल्ट बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। ठीक, तो पहले क्या होता था? बैटरी फूल जाती थी भाई, मान लो एक प्रेस, मान लो घरों में ध्यान नहीं रहता था, चार्जर हम लोग इधर उधर का यूज कर लेते थे। अब चार्जर में भी कैपेसिटी होती है, किसी चार्जर, कोई चार्जर 2.5 वोल्ट का है, कोई 1.5 वोल्ट का है, और मोबाइल हम खरीद कर लाए हैं 1.5 वोल्ट वाले चार्जर से चार्ज करने के लिए हमने उठा के लगा दिया 2.5 वोल्ट, तो फिर मोबाइल बैटरी क्या होगी? फूलेगी, और फूल करके फिर गुब्बारा हो जाती थी। ठीक है, और बाद में वो फट भी जाती थी, फटने की भी संभावना बन जाती थी। और डायरेक्ट उठा करके आप बिना एडाप्टर का घुसेड़ दो आप किसमें, जो प्लग में, तो भी आपकी मोबाइल बोल जाएगी, धुआं दे जाएगा। ठीक, तो जो है एडाप्टर का यही काम है, वो क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से जो है ये करंट हो गया। निकोला टेस्ला ने एसी करंट की खोज की थी। आवेश हमने बता दिया, आवेश जो है ये नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। आवेश जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। आवेश क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मैंने ये आपको बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी किससे? प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन से ज़्यादा होगी, तो फिर ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस चार्ज में होते हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव। और संख्या किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस ज़्यादा होंगे और प्लस जो है प्रोटॉन में प्लस कम होंगे, तो चार्ज कैसा कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर मान लेते हैं जो है प्रोटॉन की संख्या जो है ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, ये ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब हम कंघे को अपने हेयर से रगड़ते हैं, बालों से रगड़ते हैं, तो बालों का जो है इलेक्ट्रॉन, जो फ्री स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे, वो कहाँ चले जाते हैं? कंघों में। तो बाल हमारा कैसा चार्ज हो जाता है? बाल कैसा चार्ज होगा? कंघा कैसा चार्ज होगा? बाल का इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ? कंघे में। कंघे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, तो कंघा कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। और बाल से जो है इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, कम रह गए, और प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो बालों का चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो चार्ज जो होते हैं, आवेश जो होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव।
ठीक है। अब ये करंट है, इसको एम्पियर में मापते हैं। करंट को किस में मापते हैं? तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, करंट को किससे मापा जाता है? एम्पियर से। और वोल्टेज को वोल्ट से मापते हैं। वोल्टेज को किससे मापते हैं? वोल्ट से मापते हैं। उसका नाम ही वोल्ट है, तो वोल्टेज को मापते हैं। तो एम्पियर में जो मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो एक एम्पियर बराबर क्या होता है? एक एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर, एक एम्पियर बराबर जो होता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 जो है एक सेकंड में एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन, एक वायर मान लेते हैं, ये वायर है, ठीक है, ये क्या है? वायर है। और इधर से जो है धक्का मारा गया इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ निकलने हैं? इस तरफ निकलने हैं। तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं एक सेकंड के अंदर। बहुत फास्ट निकलते हैं और जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो एक एम्पियर बराबर इतना, इसके बराबर होता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 सेकंड। मतलब इतने सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर इसको आप जो है 10 की पावर 18 को अगर शून्य में ब्रेक करोगे तो कितने शून्य हो जाएंगे? 18। गणित से तुम लगाना, हम नहीं जानते, ठीक। तो शून्य लिखते रह जाओगे, इतने शून्य आएंगे इसमें जो है। तो एक एम्पियर में इतने सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? एक एम्पियर, ठीक है। तो ये विद्युत धारा को मापने का क्या है? एक यूनिट है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा को मापने का जो है यूनिट है एम्पियर। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है करंट हो गया। वोल्टेज मैंने बता ही दिया। वोल्टेज जो है क्या होता है? अंतर उत्पन्न होता है। चार्जेस में क्या उत्पन्न होता है? अंतर, ठीक है। तो क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है। और उसी ढाल के सहारे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, क्या होता है? बहने लगता है। तो वही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब चार्ज जो है, चार्ज तो वहाँ जो बनते हैं, जो बिजली उत्पादन केंद्र है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा चार्ज बनाए जाते हैं। अगर उसे डायरेक्ट लाकर किसी घर में डाल दोगे तो घर क्या हो जाएगी? घर ही पूरा उड़ जाएगा, पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? उनको रेगुलेट करता है कि इनको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम है। हम लोग आगे ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या कार्य होते हैं, ठीक। तो अब जो कंडक्टर होता है, जो हमारे करंट है, वो किस में चलते हैं? चालक में चलते हैं। भाई हर चीज को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, ठीक है। तो एक माध्यम में चलते हैं। जिस माध्यम में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के चालक होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है सुचालक। एक क्या होता है? सुचालक, यानी गुड कंडक्टर। क्या होता है? गुड कंडक्टर, यानी जिसमें कम बाधा में इलेक्ट्रिसिटी बहती जाए, कम बाधा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले जाए, उसे क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर, सुचालक। एक होता है कुचालक। एक क्या होता है? कुचालक, यानी बिजली का बैड कंडक्टर होता है। क्या कहलाता है? बैड कंडक्टर। इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। आपने सुना होगा, जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें इंसुलेटर लगाए जाते हैं, तार दौड़ाए जाते हैं। फिर देखा होगा आपने, गोल गोल ऐसे लट्टू से जो है पत्थर के वो लगाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के। तो वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। वो बैड कंडक्टर होते हैं। बिजली के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। अगर उसको नहीं लगाएंगे, वो पोल लोहे का होगा तो पोल में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो बैड कंडक्टर लगाया जाता है। तो कुचालक होता है। एक होता है इन दोनों के बीच का, इन दोनों का बीच का, यानी न ज्यादा कुचालक होगा न ज्यादा सुचालक होगा, आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। तो क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्ध, आधे के लिए अंग्रेजी सेमी है, तो क्या कहते हैं उसको? सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर, ठीक। तो ये 3 प्रकार के चालक होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सुचालक यानी गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से प्रवाहित हो सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? चांदी। और चांदी के तार बनाओगे, महंगा पड़ेगा। तो चांदी के बाद कॉपर, तांबा होता है। तो तांबे का ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। तांबा भी थोड़ा महंगा पड़ता है। तो पंखे वंखे जो है एल्युमिनियम कॉयल के भरे जाते हैं। तो एल्युमिनियम जो है उतना अच्छा नहीं होता है, वो मतलब
कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कॉपर महंगा होता है, तो लोग सस्ते के चक्कर में कॉपर एल्युमिनियम वाला पंखा उठा लाते हैं, फिर एक सीजन के बाद ही वो क्या हो जाता है, फूक जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम नहीं पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम नहीं पाएंगे तो उसको फूंक देंगे। तो जो है गुड कंडक्टर्स जो है सारे मेटल्स होते हैं। सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। मेटल्स मतलब धातु, कौन कौन से, सोना चांदी लोहा, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये सब क्या, अब कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, जैसे चांदी बहुत ज़्यादा सब सर्वोत्तम गुड कंडक्टर है चांदी, फिर एल्युमिनियम है, वो तांबा है, तो इस तरीके से गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी हो सकती है। और नमकीन पानी, वो भी गुड कंडक्टर होते हैं। यानी पानी जो हम पीते हैं साधारण, जो बिना जो है बिना आर का पानी जो होता है खारा वाला, जितना खारा हो उतना अच्छा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, पसीना हमारा क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, पसीना हमारा गुड, और हमारा शरीर भी गुड कंडक्टर है, तभी तो करंट इसमें गुजर जाता है, करंट इसमें से गुजर जाता है। भाई जो बिजली मिस्त्री आता है वो तार को पकड़ लेता है नंगे, हम कहते हैं यार उसको करंट क्यों नहीं मारता है, शायद उससे प्यार हो गया होगा करंट से, लेकिन जैसे आप उसके नज़दीक जाओगे, आप पकड़ोगे, बस करंट उसको भी मारेगा, आपको भी मारेगा। ये सब कैसे होता है, आगे पढ़ाएंगे इसमें किस तरीके से होता है। तो जो है ये सब गुड कंडक्टर है। भाई इंसानों का टॉयलेट क्या होगा, गुड कंडक्टर कि बैड कंडक्टर, प्रश्न पूछने को लिए पूछा जाता है। यूरिन पूछ सकता है, यूरिन, हम सीधे देसी भाषा में बोल रहे हैं टॉयलेट, तो यूरिन क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, साल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये सब गुड कंडक्टर के उदाहरण है। और जो बैड कंडक्टर होते हैं, रबड़ या जो है ये क्या नाम है, प्लास्टिक, रबड़, पत्थर, ईंट पत्थर, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर है। ये सब क्या है, बैड कंडक्टर। लकड़ी में करंट जाती है क्या, ये सब नहीं जाती है, तो ये सब क्या है, बैड कंडक्टर है। लकड़ी वगैरह ये सब बैड कंडक्टर। लेकिन लकड़ी पे ही आप जो है गीली कर दो, लकड़ी को क्या कर दो, गीली कर दो, तो ये बीच का हो जाएगा, ना अच्छा गुड कंडक्टर होगा और ना ही अच्छा बैड कंडक्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अर्धचालक। जैसे मतलब हरा पेड़ हो, हरे पेड़ पे जो है अगर तार टच होके जा रहा है तो करंट आने की संभावना रहती है। सूखे पेड़ से नहीं आएगा, क्योंकि सूखा पेड़ क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन जब हरा पेड़ है, उसमें पानी है, तो उसके सहारे क्या हो सकता है, करंट आ सकता है, तो वो अर्धचालक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में कार्बन इसका उदाहरण है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कार्बन। सेमीकंडक्टर में कार्बन हो जाएगा। आपके पेंसिल में ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी कार्बन का एक रूप है, कार्बन का अपर रूप है। तो ग्रेफाइट भी क्या है, सेमीकंडक्टर है। और जितने भी रेगुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं पंखों में, उसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेफाइट के नज़दीक लाओगे तारों को, वैसे वैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पंखे को धीमा चलाते हैं और तेज चलाते हैं, इसी की गतिविधि के आधार पर। तो सेमीकंडक्टर्स ये सब होते हैं। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और अभ्रक जो होता है, प्रेस में अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, बैड कंडक्टर है। एक प्रकार की मिट्टी होती है जो प्रेस होता है, प्रेस में जो है कॉयल के नीचे अभ्रक लगाया जाता है। अभ्रक गर्म तो हो जाएगा, ऊष्मा तो चली जाएगी, लेकिन करंट नहीं जाएगा। तो नीचे वाला जो हमारा पेंदा होता है वो गर्म हो जाता है। अगर अभ्रक टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो कभी कभी करंट आने लगता है, या तार कट खो के टच हो जाए तो करंट प्रेस में आने लगता है ना, तो अभ्रक खराब हो जाने की वजह से आता है। तो उसमें अभ्रक की जो सीट बिछाई जाती है, तो अभ्रक भी क्या है, बैड कंडक्टर। ये सब प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए नाम ले रहा हूँ। माइका, अभ्रक जो है, ठीक है, चीनी मिट्टी, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन मिट्टी को गीली कर दो, सूखी मिट्टी क्या है, बैड कंडक्टर है, और गीली मिट्टी क्या हो जाएगी, गुड कंडक्टर। और आशुद्ध जल, शुद्ध जल, प्योर वाटर क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह नहीं है। उसमें जो है प्रश्न आया एक बार कि जो शुद्ध जल है, जिसमें सारे मिनरल्स निकाल लिए जाए, वो जल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या हो, H2O हो, सिर्फ उसमें H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, सिर्फ उसमें मिनरल्स वगैरह, साल्ट वगैरह नहीं होता है, तो शुद्ध जल हो जाता है। तो शुद्ध जल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें कोई भी साल्ट नहीं है, कोई भी मिनरल नहीं है। जिसमें साल्ट होगा, मिनरल्स होंगे, उसमें कंडक्टर, वो धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो शुद्ध जल भी क्या है, बैड कंडक्टर है। शुद्ध जल भी क्या है, बैड कंडक्टर है। अशुद्ध जो है, अशुद्ध जल। तो इस तरीके से ये सब जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये सारे टॉपिक पढ़े। अब इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं अभी बाकी हैं, हम लोग आगे 2-3 क्लासों में इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्लड में भी मिनरल्स होते हैं,
नमकीन होता ना, खा के देखा नहीं, उंगली कटती है तो ब्लड हम लोग चूस लेते हैं पहले, तो नम खारा लगता है, साल्ट है, साल्ट हो, और साल्ट में क्या, साल्ट जो है गुड कंडक्टर होता है, तो सुचालक हो जाएगा, ब्लड भी सुचालक हो जाएगा।